6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं a, b, c, d, x, y के मान ज्ञात करें। देखो a के मान ज्ञात करना है और b के मान, c के मान, d, x और y, यानी कि इसमें a, b, c, d, x, y इसका मान इसमें नहीं दिया हुआ है, इसका मान इसमें ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए हम लिखे हुए 8 और इसको दो भागों में बांटेंगे और एक बॉक्स में लिखते हैं 2 और दूसरा बॉक्स में लिखते हैं a। इसमें भी a का मान और इसमें भी a का मान। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसमें a क्या है, नीचे में है, इसमें a क्या है, ऊपर में है, और हमको नीचे वाला a का मान ज्ञात करना होगा, यानी कि नीचे वाला संख्या ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, इस 2 से इसमें भाग कर देंगे, नीचे के लिए भाग करेंगे। अगर नीचे वाला बॉक्स के मान ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। अगर देखिए ऊपर वाला बॉक्स के मान निकालना हो, ऊपर में इसमें a है कि नहीं, तो इस दोनों का हम गुना कर देंगे, 3 और 5 से गुना कर देंगे, तो इसमें a का मान क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इसमें a का मान निकालेंगे तो इस 2 से हम 8 में भाग कर देंगे, यानी कि 4 हो जाएगा। तो इसमें a का मान 4 होगा और इसमें a का मान 15 हो जाएगा। और हम ऊपर वाला मान निकालते हैं, गुना कर देंगे। बस यही करके हमको a, b, c, d, x, y के मान ज्ञात कर लेना है। तो इसमें देखो पहले इस तीनों को देखेंगे, इसमें a का मान ज्ञात करना है और इसमें a कहाँ है, ऊपर में है, तो ऊपर वाला मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, यानी 2 और 12 से 7 गुना कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वही क्या होगा, a का मान होगा। यानी कि इस दोनों का हम गुना कर देंगे तो जगह 0, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 1 25, यानी कि 2520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a के मान इसमें हो जाएगा 2520। अब देखो b के मान ज्ञात करेंगे। देखो इस तीनों में b क्या है, नीचे में है, यानी कि नीचे में जब मान निकालना हो तो क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। तो b का मान निकालना है तो इस 630 से हम 1260 में भाग कर देंगे, तो 630 से 1260 में भाग करेंगे तो कट जाएगा 2 मरते में, यानी कि b का मान हो जाएगा इसमें 2। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो फिर c के मान निकालेंगे, तो c के मान निकालने के लिए इस तीनों को देखेंगे, c क्या है, नीचे में है, तो नीचे वाले बॉक्स मान निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, तो नीचे वाले बॉक्स के लिए क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। तो भाग किससे कर देंगे, इस 2 से हम भाग कर देंगे 630 में, तो कटेगा 315 मरते में, यहाँ पे लिख लेंगे 315, यानी कि c का मान कितना हो जाएगा, इसमें 315 हो जाएगा। अब देखो d का मान निकालेंगे, तो इसके मान निकालने के लिए इस तीनों को देखेंगे। अब इसमें c का मान पता है हमको, कितना हो गया 315, c का मान कितना है इसमें 315। अब निकालना है d का मान, d नीचे में है कि नहीं, तो इस 105 से हम भाग कर देंगे 315 में, तो कर जाएगा 3 मरते में, यानी कि d का मान हो जाएगा इसमें 3। इसके बाद x का मान निकालेंगे, तो x के मान निकालने के लिए इस तीनों को देखेंगे। देखो तो x का मान निकालना होगा, x नीचे में है, तो इस 35 से हम भाग कर देंगे 105 में, तो कर जाएगा 3 मरते में, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर हमको y का मान निकालना है, तो y के लिए इस तीनों को चेक करेंगे। तो इसमें देखो y नीचे में है कि नहीं, तो y का मान निकालेंगे तो 7 से हम 35 में भाग कर देंगे, यानी कट जाएगा 7 × 5 = 35, 5 मरते में कट जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। यानी कि देखो a का मान इसमें हो गया 2520, b का मान होगा 2, c का मान होगा 315, d का मान होगा 3, x का भी मान होगा 3 और y का मान होगा इसमें 5। अब इसी चीज को हमको इसमें लिख देना है। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर क्या है, a है, यहाँ पर क्या है, बॉक्स खाली छोड़े हुए हैं, इसमें क्या हो जाएगा 2520, 2520। देखो फिर यहाँ पर क्या है, बॉक्स है, यहाँ पर b लिखा, तो b का मान कितना है, 2, यहाँ पर लिख लेंगे 2। देखो c की जगह पर क्या लिखेंगे, 315, तो यहाँ पर लिख लेंगे 315, यहाँ पर लिख लेंगे 3। यहाँ पर x है, x मान कितना है, 3, तो इस बॉक्स में लिख लेंगे 3। यहाँ पर y है, y का मान होगा 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। a बराबर, तो इसमें a का मान होगा 2520। फिर लिखेंगे b बराबर, b के मान इसमें 2 हो जाएगा। c बराबर, c के मान इसमें 315 है तो 315 लिखेंगे। d बराबर, d के मान इसमें 3 तो 3 लिख लेंगे। फिर इसमें x y, तो लिखेंगे x बराबर, x का मान भी 3 है तो 3 लिखेंगे। और y बराबर, y के मान इसमें 5 है तो लिख लेंगे 5। यानी देखो पहले कैसे कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 2520, b का मान होगा 2,
सी का मान होगा 315, डी का मान होगा 3, एक्स की मान होगा 3 और वाई का मान होगा 5। तो इस तरह पहला क्वेश्चन समझ में आ गया इसमें। अब देखो इसके बाद इसमें 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। अब देखो इसको भी इसी तरह हल करेंगे। तो इसमें देखिए ए कहाँ नीचे में है कि नहीं। तो ए का मान निकालना है तो इस 2 से हम 30,030 में भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो कट जाएगा 2 एकम 2, इससे बचेगा 1, उतरेगा 0, 2 पंचे 10, फिर 0 हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कर देगा 15,015 मरते में। इसका मतलब हुआ कि ए का मान कितना हो जाएगा इसमें 15,015 हो जाएगा। अब निकालेंगे बी के मान। देखो इस तीनों में क्या है, बी नीचे में है कि नहीं। तो बी के मान निकालना है तो 3 से भाग करना है किस में 15,015 में। तो 3 से भाग करेंगे इसमें, 3 पच्चे 15, 0 उतरेगा 1, भाग नहीं जाएगा फिर देंगे 0, उतारेंगे 5, 15, 3 पच्चे 15, यानी कि कट जाएगा 5,005 मरते में। तो बी का मान कितना होगा इसमें 5,005 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमको निकालना है सी के मान। देखिए इस तीनों में सी क्या है, नीचे में है कि नहीं, और ऊपर में बी है। तो बी का मान निकल गया 5,005 है कि नहीं। तो नीचे में सी है, तो सी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे हम इस 1,001 से भाग कर देंगे 5,005 में, तो कर देगा 5 मरते में, यानी कि सी के मान होगा इसमें 5। अब देखिए फिर निकालेंगे डी के मान। अब देखिए इसमें डी क्या है, नीचे में है कि नहीं। तो नीचे वाला मान निकालेंगे तो क्या करेंगे हम भाग कर देंगे। तो भाग किससे करेंगे, इस 7 से हम भाग कर देंगे 1,001 में। तो 7 एकम 7, इससे बचेगा 3, उतरेगा 0, 30 बन जाएगा, 7 चौक 28, 30 में से घटेगा 28 तो 2 बचेगा और उतरेगा 1, 21 बन जाएगा, 7 3 21, यानी कि कट जाएगा 143 मरते में। और 1,001 में भाग करेंगे 7 से तो क्या मरते में कटेगा 143 मरते में, यानी कि इसका मतलब हुआ कि डी का मान कितना हो जाएगा इसमें 143 हो जाएगा। फिर निकालना हमको एक्स के मान। अब देखिए इसमें एक्स क्या है, नीचे में है कि नहीं। तो एक्स के मान निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, डी का मान पता हो गया कि 143 है, तो इस 13 से हम भाग कर देंगे 143 में, तो एक्स के मान निकल जाएगा। तो 13 कम 13, इसमें बचेगा 1, उतरेगा फिर 3, 13 बन जाएगा, फिर 13 कम 13, यानी कि 11 मरते में कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एक्स का मान कितना हो जाएगा 11 हो गया। कितना समझ में आया कि नहीं। इस बॉक्स में क्या ए है, इसको जब हम क्या लिख लेंगे 15,015, 15,015, यानी कि ए का मान क्या होगा इसमें 15,015 हो जाएगा। देखो यहाँ पर बी है, तो बी का मान कितना निकालिए 5,005, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5,005 लिख लेंगे। देखो यहाँ पर सी है, तो सी के मान निकाले 5, तो यहाँ पे 5। इसके बाद देखो डी है, तो डी का मान कितना आया है 143, तो इस बॉक्स में क्या लिखेंगे लिखेंगे 143। अब देखो इसके बाद एक्स है यहाँ पर, एक्स का मान कितना आ गया 11, तो यहाँ पे लिख लेंगे 11। समझ में आया कि नहीं। यही इसका हल हो जाएगा। नीचे में लिखेंगे अतः ए बराबर, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है और एक्स, इसमें वाई नहीं है, तो इसमें लिख लेंगे ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, डी बराबर, एक्स बराबर। देखिए ए का मान कितना होगा इसमें 15,015, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 15,000। इसके बाद देखो बी के मान 5,005 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5,005। सी के मान इसमें 5 है, तो लिख लेंगे 5, और डी के मान इसमें है 143, तो यहाँ पे लिखेंगे 143। एक्स के मान इसमें 11, तो यहाँ पे लिख लेंगे 11। ये जो आंसर हो जाएगा दूसरा का आंसर हो जाएगा। देखो तो 6 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर आगे 2 क्वेश्चन बतलाते हैं। नोट कीजिए इसको, ए बी सी डी एक्स और वाई, इसका मान इसमें ज्ञात करना है। देखो इस तीनों में ए क्या है, नीचे में है कि नहीं। जब हम नीचे वाला मान निकालेंगे तो क्या करते हैं भाग करते हैं। इस 2 से इसमें हम भाग कर देंगे, तो 2 एकम 2 16, 2 तिहाई 6, फिर 2 अठे 16, 0 को 0 उतार देंगे, यानी कि 18,380 मरते में कट जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए का मान कितना हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ए का मान होगा 18,380। अब देखिए बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान निकालने के लिए इस तीनों का चेक करेंगे। तो बी नीचे में है,
तो नीचे वाला मान निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग करेंगे। तो इससे हम भाग कर देंगे ए में, तो ए का मान कितना है 18,380 है, तो इससे हम भाग कर देंगे 18,380 में, तो कट जाएगा 2 मरते में, यानी कि इसका मतलब हुआ कि बी का मान कितना हो जाएगा 2। यहां तो समझ में आया कि नहीं, बी का मान निकल गया इसमें 2। अब निकालना है सी के मान। देखो ये जो स्टेप हमको इसमें क्या है गलत दिया हुआ है, अगर इसमें हम 2 से भाग करते हैं तो 2 चौका 8, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 1, 11 बन जाएगा, 2 पंचे 10, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 9, 19 बनेगा, 2 9 18, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 0, 10, 2 पंचे 10, यानी कि कटना चाहिए 4,595 मरते में, जो यहाँ पे दिया 4,095 दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं, यानी कि ई वाला स्टेप क्या इसमें गलत दिया हुआ है, इतना समझ में आ गया। अब देखो अगर यहाँ पर हम करते हैं 4,595, तब ये जो संख्या है 3 से फिर नहीं कटेगा, 5 4 9, 9 9 18, 18 5 23 हो जाएगा, तो 3 से नहीं कटेगा, हम सी का मान नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, तो इसमें ए और बी का मान निकल गया। अब यहां से हम हल करेंगे तो ये वाला स्टेप क्या इसमें गलत दिया हुआ है, जब ये स्टेप इसमें गलत है तो इसका आगे हम हल नहीं करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं, और इस 3 से इसमें भाग करेंगे तो कट जाएगा, 3 से ये वाला संख्या कट रहा है, लेकिन जो सही मान होगा 4,595 ए नहीं कटने वाला है, तो इसका आगे इसमें हम हल नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्या इसमें गलत है। तो इस तीनों को हम चेक करेंगे ए का मान निकालने के लिए। ए क्या है नीचे में है कि नहीं, तो नीचे वाला मान कैसे निकालते हैं, हम भाग करके निकालते हैं। तो इससे हम भाग कर देंगे इसमें, यानी कि 10,31,849 से भाग कर देंगे इसमें, तो कट जाएगा 3 मरते में, और 10,31,849 से हम भाग करते हैं 30,95,547 में, तो कटेगा 3 मरते में, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा। इस तीनों में बी क्या है नीचे में है, देखो तो नीचे वाला मान निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं कि नहीं, तो इस 7 से हम इसमें भाग कर देंगे, तो 7 एकम 7, इसमें बचेगा 3 उतरेगा 3, 33 बन जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि 1,47,407 मरते में कट जाएगा। इसमें बी का मान कितना हो जाएगा 1,47,407 हो जाएगा। कितना समझ में आया कि नहीं। अब निकालना हमको सी के मान, किसका मान निकालना है सी, तो सी के मान निकालने के लिए हम इस तीनों को चेक करेंगे। तो इस तीनों में सी क्या है नीचे में है, इस 13 से हम बी में भाग कर देंगे, तो बी का मान निकाल लिए हुए हैं तो इसमें भाग कर देंगे, तो 13 एकम 13 होगा, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 7, 17 बन जाएगा, फिर 13 एकम 13, अब 17 में से घटा 13 तो बचेगा 4 और उतरेगा 4, 44 बन जाएगा, 13 तिहाई 39, 44 में से घटेगा 39 तो 5 बचेगा और फिर 50 बन जाएगा, तो 13 चौका 52, 13 तिहाई 39, 3 मरतबे में ही भाग जाएगा। अब 50 में से घटेगा 39 तो इसमें बचेगा 11, 11 पर 7 117 बन जाएगा, 13 9 में 117, यानी कि कट जाएगा 11,339 मरते में। इसमें सी के मान हो जाएगा 11,339। अब निकालना हमको डी के मान, तो डी के मान निकालने के लिए इस तीनों को चेक करेंगे। तो डी क्या है नीचे में है, तो नीचे वाला मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाग करते हैं, तो 17 से भाग कर देंगे सी में, और सी के मान इसमें है 11,339, यानी कि 11,339 में हम भाग कर देंगे 17 से, 17 छक 102, 6 मरते में 102, 113 में से घटेगा 102 तो बचेगा 11, और 11 पर उतरेगा फिर 3 तो बन जाएगा 113, फिर 17 चेक हो जाएगा 102, फिर इसमें बचेगा 11 और उतरेगा 9, 119 बन जाएगा, 17 7 हो जाएगा 119, यानी कर जाएगा 667 मरते में। क्या मरते में कर जाएगा 667 मरते में, यानी कि डी के मान इसमें हो जाएगा 667। डी के मान कितना है इसमें 667 हो जाएगा। अब निकालना है एक्स के मान, तो एक्स के मान निकालने के लिए हम इस तीनों को चेक करेंगे, तो 23 से भाग कर देंगे हम डी में, और डी का मान कितना है 667, यानी कि 23 से भाग कर देंगे 667 में, तो 23 दूनी 46 होगा, 23 69 हो जाएगा, यानी कि भाग जाएगा 2 मरते में, 2 मरते में होगा 46, 66 में से घटेगा 46 तो बचेगा 20, और 20 पे उतरेगा 7 बन जाएगा 207, तो 23 नाम आता है 207, 23 नाम 207 तो 29 मरते हैं। इसमें एक्स मान कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। देखो तो इसमें ए का मान हो जाएगा 3, बी के मान इसमें हो जाएगा 1,47,407, और सी के मान होगा इसमें 11,339,
डी का मान हो गया 667 और एक्स का मान हो गया 29। अब देखो यहाँ पे बॉक्स खाली है तो इसमें क्या है ए, तो इसमें लिख देंगे ए का मान, यानी कि 3 हो जाएगा। इस बॉक्स में है बी, बी का मान इसमें हो जाएगा 1,47,407। देखो इस बॉक्स में सी के मान, सी के मान इसमें 11,339। देखो इस बॉक्स में डी के मान, डी के मान है 667, यहाँ पे 667। देखो इस बॉक्स में है एक्स, एक्स मान कितना है 29, यहाँ पे लिख लेंगे 29। नीचे में लिखेंगे अतः ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, डी बराबर और एक्स बराबर। इसमें ए बी सी डी एक्स का मान निकालना है। देखो ए का मान कितना इसमें हो जाएगा, ए का मान 3 है तो लिख लेंगे 3। यहाँ पे लिखेंगे 1,47,407। इसको देखो सी के मान, तो सी के मान इसमें 11,339, यहाँ पे लिख लेंगे 11,339। इसके बाद डी, डी का मान इसमें 667, यहाँ पे लिखेंगे 667। एक्स, एक्स का मान 29, यहाँ पे लिख लेंगे 29। अगर 6 नंबर क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। नोट कीजिए तो इसको।